एक गांव जिसमें एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी सुनीता थी। एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके 3 बच्चे थे, लता, मोहन और छोटी सी गुड़िया। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। रमेश खेतों में काम करता था और सुनीता घर का काम संभालती थी। एक दिन सुबह रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था। हल चलाया, बीज बोए और मिट्टी को सही किया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा, मेरे बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है, उनको पढ़ा लिखा सकूं। और बच्चों के साथ घर में सुनीता कामों में व्यस्त थी और लता को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और मोहन गुड़िया के साथ खेल रहा था। सुनीता ने सोचा, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षित बनाने के लिए और मेहनत करनी होगी ताकि वे इस गांव से बाहर जा सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। गांव में पानी की समस्या थी। एक दिन रमेश और कुछ और किसान मिलकर गांव के तालाब की सफाई करने गए। उनकी मेहनत से तालाब का पानी फिर से साफ हो गया। अब गांव वालों को पानी की समस्या से राहत मिली, लेकिन यह काम आसान नहीं था। दूसरी ओर लता ने जो पढ़ा था स्कूल में, उसमें अच्छे अंक लाती हैं और सपना देखती थी कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी। मोहन ने कहा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, जबकि गुड़िया बस खुशी से दौड़ते हुए खेल रही थी। उसकी मासूमियत में ही जीवन का सच्चा आनंद था। फिर एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और फसलें सूखने लगीं। रमेश बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी मेहनत के बावजूद उसे खेती में कोई फायदा नहीं हो रहा था। सुनीता ने उसे सहारा दिया, हम साथ हैं, हम इस मुश्किल घड़ी को भी पार कर लेंगे। उम्मीद की किरण दिखी। कुछ महीनों के बाद गांव में बारिश आई और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। रमेश और सुनीता ने एक साथ मेहनत की और उनके बच्चों ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया। अब सबके चेहरे पर मुस्कान थी और रमेश जानता था कि उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यह कहानी एक किसान परिवार की मेहनत, संघर्ष और सपनों की प्रतीक है।